अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. जनाब रिजवान अरशद साहब तुम्हारी MLA हैं यहाँ के, और जनाब शकील साहब मसाजिदों से आए हुए अकाबिरान और यहाँ के तालिबात और दूसरे बहुत सारे अदारों से आए हुए अहबाब और असातिज़ा, पुलिस अफसरान, प्रेस वालों, आज इस मोहल्ले के लिए नहीं, शहर बेंगलुरु के लिए ये खुशी का दिन है, क्योंकि यहाँ के अब्दुल अजीज MLA साहब जनाब रिजवान अरशद साहब ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, इनकी मुहिम यह है कि शिवाजी नगर को एक एजुकेशन हब बनाया जाए। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक और नजराना शिवाजी नगर के लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक वुमेन्स कॉलेज का इफ्तिताह होने जा रहा है। इसकी संगी बुनियाद रखी जा रही है। ये हमारे बच्चियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमारे वालिदैन के लिए भी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जैसा कि अभी एक साहब यहाँ फरमा रहे थे, शिदात साहब, कि बच्चियों को बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता था और बड़ी दिक्कतें आती थी, और इस दिक्कत को समझते हुए हमारे रिजवान अरशद साहब ने एक मुहिम शुरू की कि शिवाजी नगर में ही यहाँ के बच्चे यहीं पढ़े। अभी पीछे एक हॉस्पिटल देख रहे हैं, इसके इनॉग्रेशन पे भी मैं आया था। इज्जत माप जनाब सिद्धरामैया साहब ने इनॉग्रेट किया है, डिप्टी CM भी आए थे, हेल्थ मिनिस्टर भी आए थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी आए थे। कई लोग आए थे, कई लोगों ने सराहा। इनके काम को हर एक आदमी सराहता है, क्योंकि ये अपनी सारी मेहनत जो है ना एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में इन्होंने अपने आप को सर्व कर दिया है। और एक बेदाग सियासतदान भी है। जहाँ तक मुझे इस बात का इल्म है कि इनके सियासी कैरियर में कोई दाग नहीं है, और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। और यहाँ वुमेन कॉलेज शुरू होने से इस मोहल्ले की नहीं बल्कि शिवाजी नगर की नहीं, फिर बेंगलोर के कई इलाके जो शिवाजी नगर के अतराफ हैं, उन तमाम की परेशानियां दूर हो जाएंगी, उन बच्चियों को सही तालीम मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि तालीम ही एक ऐसी चीज है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे पास तालीम नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारे पास तालीम आ जाती है, हम तालीम याफ्ता हो जाते हैं, तो हर आदमी, हर शख्स हमारी इज्जत करने लगता है। अब हमारे पास तालीम नहीं है तो हमारी कोई खतर नहीं होती। हम इसी तालीम के जरिए बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ के इस मोहल्ले के और इसके मोहल्ले के अतराफ, शिवाजी नगर के अतराफ जितने भी एरियाज हैं, जिनके बच्चियां यहाँ पढ़ने आएंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तालीम दीजिएगा। आप एक वक्त भूखे रह जाइएगा, क्योंकि फाके तो मुसलमान करता ही है, क्योंकि मुसलमान जो है ना ऐसा रिस्क खाता है जो हलाल हो रिस्क। इसमें आप एक वक्त का फाका कर लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। जब तक आपके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हो जाते, उनकी इज्जत नहीं होती। अगर इनको दूर दूर तक ऊंचाई पर, बहुत बड़ी ऊंचाई पर इनको पहुंचाना है, तो इनके तालीम का बंदोबस्त करिए। आपके MLA आपके साथ हैं, आपको हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। जब ये आपको हर तरह से आपकी मदद करने के तैयार है, तो आपको डर किस बात का है? आप आगे बढ़िए, अपने बच्चों को आगे ले आइएगा, उनको तालीम, अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए और उनको बड़े से बड़े ओहदों पर फायज करने के लिए उनकी मदद कीजिएगा। मैं और ज्यादा वक्त आप लोगों का लेना नहीं चाहता, क्योंकि और कई मुहर्रीर हैं यहाँ बोलने वाले,
और मुझे कहीं जाना भी है, बेंगलोर से बाहर भी जाना है। मैं 5-10 मिनट के लिए हमारे हरदिल अजीज MLA साहब से मिलने आ गया था, तो उन्होंने मुझे इसरार किया कि आप भी 2 बातें कहिएगा, तो मैं आपका और ज़्यादा वक्त लेने नहीं चाहता, इसलिए मैं जो मुझे यहाँ मौका अता फरमाया उन लोगों का लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हल्के के लिए रिजवान अरशद जी वो शमा है जिसे अल्लाह ताला ने रोशन किया है। मैं समझता हूँ, अभी अभी तमिल में हमारे दोस्त कह रहे थे कि जब बरसात आई बेंगलोर में, शिवाजी नगर हल्के में जो है इतनी बरसात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो पहले सैनिटरी सिस्टम था वो ब्रिटिश के ज़माने का था। उसके बाद बदलने की अगर किसी ने कोशिश किया और बदला है तो वो रिजवान अरशद है। जब वो बाई इलेक्शन में यहाँ कंटेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था कि शिवाजी नगर हल्के को मैं एक मॉडल और मॉडर्न इलाका बनाऊंगा। यूं तो इलेक्शन के दौरान हर कोई वादे करते हैं, लेकिन वादा करके निभाना जो है कोई रिजवान अरशद से सीखे। रिजवान अरशद ने ना सिर्फ इस हल्के में तामीरी काम या सैनिटरी का काम, रोडों का काम, आप छोटे छोटे गलियों में जाइए, आज जो है अच्छे रोड्स आ गए हैं, अच्छे फुटपाथ आ गए हैं। शिवाजी नगर एक जमाने में जो है लतीफिया स्कूल, हफीजिया स्कूल, गवर्नमेंट तमिल स्कूल, तेलुगु स्कूल, कन्नड़ा स्कूल, ये एक मॉडल था और ये एक यहाँ स्कूलों का एक हब था। हफीजिया स्कूल जो है बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी, आप देखे होंगे आप सब। चले गई वो, किसी को ख्याल ही नहीं हुआ कि इस स्कूल को किस तरीके से बदला जाए। करोड़ों रुपए की, मैं समझता हूं 8 से 10 करोड़ रुपए खर्चा करके जो है हफीजिया स्कूल आज एक बहुत अच्छी स्कूल तामीर हो रही है वहां, जहां पे आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूं अपने माँ बाप बड़े बड़े स्कूलों को नहीं भेजेंगे, यहां अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की कोशिश करेंगे। और आपकी कोशिश जो है, रिजवान अरशद साहब की कोशिश सिर्फ वहीं तक नहीं, नर्सरी प्राइमरी स्कूल नहीं, उन्होंने सोचा कि यहां जो है हमारी बच्चियां PUC पढ़ने के लिए, डिग्री पढ़ने के लिए दूर दूर कॉलेजेस को जाना पड़ता है। इस हल्के में एक बेहतरीन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स कॉलेज की एक स्कूल चाहिए, एक कॉलेज चाहिए। ये सोच के जो है करोड़ों लागत की एक बिल्डिंग तामीर हो रही है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा है। मैं रिजवान अरशद साहब का आप सब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो कौम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती जो तालीम हासिल नहीं कर सकती। तालीम एक बहुत जरूरी है। हुकूमत का फर्ज होता है कि हमारे बच्चों को तालीम दे। आप रोड अच्छे कर रहे हैं, नाले अच्छे कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम के लिए अच्छे स्कूल्स बना रहे हैं और मजीद कई अच्छे ऐसे काम हो रहे हैं जो पिछले 50 साल में इस हल्के में नहीं हुए। मैं समझता हूं आइंदा आने वाले दिनों में सारे कर्नाटक में शिवाजी नगर एक मॉडल असेंबली हल्का होगा। आज जो यहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन डाला गया है, आज हम याद करते हैं कि लतीफिया स्कूल कौन है लतीफ साहब, VK उबैदुल्लाह कौन है VK उबैदुल्लाह साहब, हफीजिया स्कूल कौन है हफीज साहब। आइंदा आने वाले 100 साल तक आज जो फाउंडेशन स्टोन पर रिजवान अरशद साहब का नाम है, लोग याद करेंगे, उस वक्त कहेंगे कि रिजवान अरशद इस हल्के के MLA थे जिन्होंने इस हल्के की तकदीर को बदल दी है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों को तालीम देने के लिए आपको कितनी मुश्किल होती है।
अच्छे कॉलेजेस में जो है आपको भेजने के लिए कितने बड़े फीसेस देना पड़ता है। यहाँ जो कॉलेज आ रही है, यहाँ कोई फीस नहीं होगी, यहाँ किसी को तनख्वाह जो है आपको देना नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से होगी। गवर्नमेंट के सहूलत में लाकर देना जो है ये बहुत बड़ा काम है। जब से ये एमएलए बने हैं, यहाँ की स्कूल के, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के रोड, इसकी तरक्की में बहुत बड़ा ये इनका काम है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूं कि ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। इनकी सोच बहुत बड़ी सोच है, मेरे से बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन मैं उनको जो है इस मामले में मेरे से बड़ा समझता हूं, क्योंकि इनकी सोच बड़ी है। ये नहीं कि रोड डाल दें, ये नहीं कि नाले बना दें, यहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए क्या चाहिए। यहाँ कितनी पुराने जो कम्युनिटी हॉल्स थे उसको जो है नए तरीके से बनाया जा रहा है। कम्युनिटी हॉल भी होगा, लोगों को वर्जिश करने के लिए जिम भी होगा, स्पोर्ट्स का भी होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है, आपको उसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप रिजवान अरशद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अच्छी ताकत दे, सेहत दे और मजीद काम करने का उनको जो है मौका दे। मैं समझता हूँ काफी देर से आप सुन रहे हैं, मैं काफी देर से आया, इसके लिए रिजवान अरशद साहब और सबसे जो है माजरत खा हूँ, और जो है किसी वक्त और बात करेंगे। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से रिजवान अरशद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये कारनामा जो है बहुत बड़ा काम है। करोड़ों रुपए हुकूमत से लाना भी जो है बहुत बड़ी बात है। जब बीजेपी की हुकूमत थी तब भी क्या आपने, अब आपके हमारी ही हुकूमत है, इस वक्त भी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको सलाम करता हूं, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। आज हमारे एमएलए साहब एक बहुत सारे आवाम के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शिवाजी नगर में चाहे हमारे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी रहो, पढ़ाने के लिए दूर दूर भेजने के लिए सहूलत नहीं है। ये वजह सोचकर हमारे रिजवान अरशद साहब ने हमारे ही मोहल्ले के अंदर एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे और वहाँ पर हर कोई फायदा उठा सके, जहाँ पर और एक घर के अंदर एक माँ बाप एक फैमिली में सबसे पहले क्या चाहते हैं, घर की सहूलत। और ये सहूलत क्या है, आज से बहुत से घरों में बहुत से आदमियों को प्रॉब्लम रहता है, बीमारियों को, और सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है एक घर के अंदर एक हॉस्पिटल इलाज के लिए और दूसरा बच्चों को पढ़ाई के लिए। और हॉस्पिटल का काम हमारा रिजवान साहब ने कर कर बता दिया है, और अभी कॉलेज का काम बाकी है, डिग्री कॉलेज का। ये घर के अंदर एक फैमिली को एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये सब रहते हैं। और बहुत से काम भी हमारे शिवाजी नगर के अंदर पेंडिंग है और बहुत बाकी है। जैसा हमारे अशरफ साहब ने कहा, बगैर पढ़ाई के कोई भी इंसान ही नहीं होता। जैसा पढ़ाई होते, आप लोग इधर यहाँ पर मेरे छोटे भाना भाया सब बैठी, कल पढ़कर ये कौन जाने कौन इसमें क्या बन जाए, ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि पढ़ लिख कर आप लोग जब सही हो जाएंगे तो आप लोगों को एक सबसे पहले पढ़ लिए तो आपको जीना आ जाएगा, कैसा जीना है कैसा आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये रिजवान अरशद साहब ने किया है। हमारे सारे शिवाजी नगर के तरफ से हमारे रिजवान साहब को हम लोग सब मुबारकबाद देते हैं। रिजवान साहब का हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि और हमारे शिवाजी नगर के अंदर बहुत से है एक जो नशे की, जो आजकल हमारे नौजवान बच्चे जो नशे की हालत में है, उनके लिए एक रिहाब सेंटर भी बना रहे हैं। अब हमारे नेहरूपुरम के अंदर वो भी बना रहे हैं, और ऐसे बहुत से काम है
आइंदा चलकर आप देखेंगे तो 5 साल शिवाजी नगर का नक्शा ही बदल जाएगा। ऑलरेडी तो बदल गया है शिवाजी नगर का नक्शा, और एक 5 साल अगर छोड़कर देखेंगे तो शिवाजी नगर का सारा नक्शा ही बदल जाएगा। और ऐसे एमएलए के साथ हम लोगों को काम करने एक फख्र है, एक ये है, हमारे को एक बहुत फख्र है ऐसे एमएलए के साथ करने के लिए। जैसा एमएलए साहब हमारे साथ खड़कर काम कर रहे हैं, वैसा ही आइंदा चलकर हम लोग सब मिलकर हमें एमएलए साहब का साथ दें और इनके साथ खड़े होकर कंधे में कंधा मिलाकर इनके साथ चले। मुझे 2 बात करने का